मसीह यीशु की जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे अहदी अतीक की पहली किताब पैदाइश उसका 25वां बाब उसकी पहली आयत से। और अब्राहम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे ज़िम्रान और यकसान और मदान और मदियान और असबाक और सुख पैदा हुए। और यकसान से सिबा और दादान पैदा हुए। और दादान की औलाद से असूरी और लातूसी और लूमी थे। और मदियान के बेटे इफ़ा और इफ़र और हनूक और अब्दाग और अल्दुआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया। और अपनी हरमों के बेटों को अब्राहम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक़ की तरफ यानी मशरिक़ के मुल्क में भेज दिया। और अब्राहम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 वर्ष की हुई। तब अब्राहम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ़ और पूरी उम्र का होकर वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीला के गार में जो ममरे के सामने हित्ती सूहर के बेटे अफरून के खेत में है उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे अब्राहम ने बनी हित से ख़रीदा था। वहीं अब्राहम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और अब्राहम की वफ़ात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी। और इसहाक बैरलही रुई के नज़दीक रहता था। ये नस्बनामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बातन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलोठा नबयूत, फिर किदार और अदबिएल और मनसिबसाम और मशवा और तुमा और मसा, हदत और तिमा और यतूर और नफीस और कदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं। और इनके नामों से इनकी बस्तियां और छौनियाँ नामज़द हुईं। और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 वर्ष की हुई। तब उसने दम छोड़ दिया और वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवीलिया से शोर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ता पर है जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। और अब्राहम के बेटे इसहाक का नस्बनामा ये है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 वर्ष का था जब उससे ने रिबका से ब्याह किया, जो फरान अराम के बशिंदे बेतुएल की अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी। और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मजम्मत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ। वो खुदावंद से पूछने लगी। खुदावंद ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बातन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीला से ज़ोर आवर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा।
اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں تمام ہے، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے بشمیاں، اور انہوں نے اس کا نام یسوع رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ یسوع کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ رکبہ سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، اور وہ لڑکے بڑھے اور سو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور رکبہ یعقوب کو پیار کرتی تھی، اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیسو نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا تو آج اپنا پہلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ یسوع نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے یسوع کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں یسوع نے اپنے پہلوٹے کے حق کو ناچیز جانا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا ویڈیو بنانے کا یہی ایک مطلب اور مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو خداوند کے کلام کو بالکل اٹھانا پسند نہیں کرتے، تاکہ آپ موبائل کے ہی وسیلہ سے آپ ویڈیو کو سنتے ہوئے کلام خدا کے منہ کی باتوں کو سنیں اور آپ جان سکیں، تاکہ خدا کا کلام دنیا کے ہر کونے تک پہنچے اور خداوند کے نام کو جلال ملے، تاکہ خداوند کی یسوع کی آمد جلد ہو، کیونکہ خدا نے اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، اور میرا آنا تبھی ممکن ہوگا جب یہ کلام زمین کے ہر کونے تک، ہر انتہا تک پہنچے گا۔ Stay tuned with us. God bless you.